हेलो एवरीवन, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आज की क्लास में हम यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या लिमिट स्टेट मेथड्स के बारे में स्टार्ट किए थे। लिमिट स्टेट मेथड क्या होती है, ये हमारा टॉपिक था जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। तो हमने लिमिट स्टेट मेथड में क्या देखा था कि लिमिट स्टेट मेथड को जनरली किस में डिजाइन किया जाता है, डिजाइन इसको प्लास्टिक रीजन में हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। प्लास्टिक रीजन में इसको क्या डिजाइन किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है, ओवर एस्टिमेटिंग द लोड। लोड को क्या किया जाता है, जो भी ये लोड है इसको ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओवर एस्टिमेटिंग द लोड। एंड अंडर सेफ्टी ऑफ्टन अंडर क्या, सेफ्टी ऑफ्टन अंडर एस्टिमेटिंग, सेफ्टी ऑफ्टन अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है एलएसएम में, कि इसको प्लास्टिक रीजन में डिजाइन किया जाता है एंड लोड को ओवर एस्टिमेट करते हैं एंड सेफ्टी ऑब्टेन अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो WSM मेथड है, WSM मेथड क्या होती है, ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। इसको क्या बोला जाता है, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। और अगर हम यहाँ पे एलएसएम में बात करें तो एलएसएम क्या, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, एलएसएम कहलाता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में, कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होती है। जैसे डेड लोड, लाइव लोड यूज करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, तो ये हम वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन देखा, लोड कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड देन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लोड कॉम्बिनेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट में डेड लोड प्लस लाइव लोड एंड देन डेड लोड प्लस विंड लोड, और विंड लोड को ही अर्थक्वेक लोड बोला जाता है। एंड उसके बाद डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, और विंड लोड को ही अर्थक्वेक लोड। तो जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, 0.5 ये 0.5 एंड 0.9 और 0.5। ठीक है, और हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ये कितनी लिया जाता है 1.2, 1.2 एंड 1.2। वैसे ही हमने लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड क्या देखे थे हमने, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड 1.0, 1.0, और इसमें भी कितना था 1.0, और विंड लोड कितना 1.0। एंड सर्विसिबिलिटी में कितना लेंगे 1.0, 0.8 और कितना आ जाएगा 0.8। ये वैल्यूज है, आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हमने कुछ लोड फैक्टर के बारे में बात किए थे, लोड फैक्टर फॉर कोलैप्स। तो लोड फैक्टर फॉर कोलैप्स के लिए कितना आ जाएगा 1.2 एंड लोड फैक्टर फॉर लोड फैक्टर फॉर सर्विसिबिलिटी, तो सर्विसिबिलिटी के लिए कितना आ जाएगा 0.8। तो ये वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखना है लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, कि क्या क्या वैल्यूज को हमें प्रेफर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के। और हमने ये भी देखा था कि डेड लोड क्या होता है, डेड लोड के बारे में बात की है, एंड लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड, और जो विंड लोड है, विंड लोड, इन तीनों लोड्स को हमने यहाँ पे डिटेल्स में प्रीवियस क्लास में सारी स्टडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है इसके अजम्पशंस क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई हमारे पास क्या प्लेन सेक्शन है, हम एक प्लेन सेक्शन लेते हैं, दिस इज द प्लेन सेक्शन। इस प्लेन सेक्शन को मतलब कि अब हम इसके अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, तो ये बेंडिंग के पहले भी प्लेन रहेगा एंड आफ्टर बेंडिंग के भी प्लेन रहेगा। तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane
remains plain after bending. This is the first assumptions. ठीक है, तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. रिलेशनशिप बिटवीन compressive stress distribution in concrete and strain in concrete and strain in concrete may be assumed to be. इसको कैसा अज्यूम किया गया है? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक और ट्रेपेजॉइडल. रेक्टेंगुलर पैराबोलिक ट्रेपेजॉइडल और एनी अदर shape which result in prediction of strength substance agreement with the result of test. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट में भी अज्यूम टू बी. तो स्ट्रेंथ को कैसा अज्यूम किया गया? रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल और एनी अदर शेप. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट. maximum strength in concrete at the outermost compression fiber. Outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending. 0.0035 in bending. Failure of beam. Always occur by crushing of concrete. Tensile strength of concrete. is ignored. तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट अजम्पशन क्या देखा कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, एंड जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट एंड स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट में बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल और एनी अदर शेप. ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन 0.0035 इन बेंडिंग एंड फेलियर ऑफ बीम ऑलवेज अकर बाय क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट. एंड जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है इसको क्या इग्नोर किया गया है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ in tension reinforcement. Maximum strength in tension reinforcement in the section at failure shall not be less than  कितना आ जाएगा यहाँ पे? समीशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES प्लस 0.002 इक्वल टू 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002. तो ये क्या निकल गए हमारे पास? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन टेंशन रेनफोर्समेंट in the section at failure shall not be less than
तो Fy डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002 इक्वल टू 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ 250 415 जो स्टील ग्रेड ऑफ स्टील यूज करते हैं फॉर Fe 250 Fe 415 एंड Fe 500 के लिए कितनी वैल्यू हम प्रेफर करते हैं। 250 के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.003 एंड इसके लिए 0.0038 और 0.0042। तो ये वैल्यूज पूछी जाती है फॉर अगर हमारे पास 250 ग्रेड का स्टील 415 500 तीन ग्रेड है 250 415 500 तो इसके लिए क्या वैल्यूज प्रेफर करते हैं 0.003 एंड 0.0038 एंड 0.0042। 500 के लिए हम क्या लेंगे सबसे ज्यादा वैल्यूज 500 0.0042 और 415 के लिए कितना 0.0038 और 250 के लिए कितनी वैल्यूज प्रेफर करती 0.003। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील कितनी ली जाती 1.15। कितनी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील 1.15। दिस इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कॉलेप्स एंड सर्विसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स हमारा कंप्लीट हो गया है फाइनली।